जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने नेक्स्ट यानी कि क्लास में हम लोगों ने क्या ख़त्म कर दिया था, नर्वस सिस्टम को अच्छे से पढ़ लिया था और सारे चीज़ हम लोगों ने क्लियर कर ली थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम एक नया चैप्टर और नया टॉपिक शुरुआत करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है क्या, ह्यूमन ब्लड। किसके बारे में पढ़ना? ह्यूमन ब्लड से एसएससी और रेलवे में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं ब्लड से रिलेटेड। ठीक है, इनसे बीमारियां क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसी के बारे में आता है, आरबीसी के बारे में, प्लाज्मा में कितने % वाटर होता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग धीमे धीमे इस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे हम, और इस चैप्टर को फिर से हम फिनिश करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर का बटन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है ये। तो सबसे पहले बात आती है जो ह्यूमन ब्लड होता है। आप लोग जानते हैं हमारा जो ब्लड होता है, तो जितना भी जो ये जो पार्ट, किस पार्ट में अगर पूछा जाए, सबसे पहले तो ये आता है कि ये किस पार्ट में आता है। ये आता है सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। किसका? इसका परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब ह्यूमन ब्लड खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन ब्लड को खत्म करते हैं। छोटे छोटे पॉइंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पेपर में आए हुए भी सारे पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात आती है, जो ह्यूमन ब्लड की बात आती है, तो सबसे पहले जो ह्यूमन ब्लड है वो किसका हिस्सा है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इसका हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, अगर इसका हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं तो सबसे पहला पॉइंट में ये आता है, तो जो ह्यूमन ब्लड होता है पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। किसका हिस्सा होता है? पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र का क्या होता है, पार्ट होता है, भाग होता है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। और दूसरी बात क्या है, अच्छा बताओ, जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? ब्लड तो हमारा क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ब्लड को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, हर एक चीज अच्छे से पढ़ेंगे। कैसा होता है हमारा? लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। और ब्लड में एक टिश्यू पाई जाती है, उस टिश्यू का नाम होता है कनेक्टिव टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, संयोजी ऊतक। ब्लड कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक। तो अगर आपसे कहा जाए ब्लड कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कैसा है ये? इसमें कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। कौन सा है? संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। ये थी अगला पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, जो लोग ब्लड के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, यानी कि स्टडी करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ये भी पेपर में आया, यानी कि रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं? यानी कि ब्लड के जो लोग स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं क्या? हेमाटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेमाटोलॉजी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसे हम? हेमाटोलॉजी पढ़ेंगे। ये बात किसकी होगी? हेमाटोलॉजी। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है ब्लड। ठीक है, जो ब्लड होता है वो क्या होता है? मेसोडर्मल ऑर्गन होता है। अभी आप लोगों को बताएंगे ब्लड इज आ मेसोडर्मल ऑर्गन। अब मेसोडर्मल क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब कोई चीज भ्रूणीय अवस्था में होती है, यानी कि एम्ब्रियो स्टेज जिसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो स्टेज। ठीक है, जब कोई चीज क्या होती है, भ्रूणीय अवस्था में होती है। अब जैसे कोई है, जैसे मेरे पास हमने ये 3 लेयर बना दी, मैंने क्या बना दी है? मैंने ये 3 लेयर बनाई। अब मुझे पता है कि जो बाहरी वाली लेयर होती है, स्किन वाली होती है हमारी, कौन सी होती है? स्किन वाली, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक्टोडर्मल। क्या इसे क्या बोलते हैं? यानी कि एक्टोडर्मल ऑर्गन के अंतर्गत ये आते हैं। तो इसमें से हम आती है क्या? स्किन आती है। क्या हमारी जो स्किन होती है, अगर जो बाहरी जो लेयर जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं हमारी स्किन का एक्टोडर्मल। क्या बोलेंगे? एक्टोडर्मल। उसमें क्या आएगा? स्किन आती है हमारी। उसके बाद जो अंदर वाला पार्ट होता है, ये वाला, ठीक है, अंदर वाला, इसे पढ़ते हैं इंडोडर्मल। क्या पढ़ते हैं? इंडोडर्मल पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? इंडोडर्मल। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। अब सबसे अंदर वाला ऑर्गन है ना, तो इसमें क्या क्या है? थायराइड आएंगी। क्या आएंगी? इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे अगर आपसे पूछा जाए कि इंडोडर्मल के एग्जाम्पल क्या होते हैं? थायराइड हो गया, ठीक है, थाइमस ग्लैंड हो गया आपका। कौन सा ग्लैंड हो गई? ये सारी ग्रंथियां हो गई आपकी। ठीक है, और आपकी क्या होगी? पैनक्रियास। ठीक है, कैसा हो गया?
पैनक्रियाज हो गया, ठीक है, और इसमें आपका लीवर भी आता है। क्या आता है? ये सभी हमारे क्या है? ऑर्गन है, और ये सभी ऑर्गन किसके अंतर्गत आते हैं? इंडोडर्मल के अंतर्गत आते हैं। अब लास्ट बच्चा आप पूछ रहे होंगे मेसोडर्मल, ठीक है, दिस इज द जो बीच वाली लेयर है, ये कौन सी लेयर होती है? मेसोडर्मल, ठीक है, क्या कौन सी लेयर है? अब देखो मेसोडर्मल में क्या क्या आएगा भाई? जो भी स्मूथ मसल्स होंगी हमारी, कौन सी मसल्स होंगी? स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल क्या होंगी? ब्लड, ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? तो ब्लड कैसा है? हमारा मेसोडर्मल ऑर्गन है, इसमें ब्लड और कार्डियक मसल्स, कौन सी मसल्स? कार्डियक मसल्स आएंगी। और जो कार्डियक मसल्स होती है ना, तो कार्डियक मसल कैसी होती हैं? वो स्मूथ मसल्स होती हैं। कैसी होती हैं? स्मूथ मसल्स। तो कार्डियक मसल मतलब क्या? ये हार्ट में तो पाई जाती है ना, तो हार्ट की जो मसल्स होती है वो कैसी होंगी? स्मूथ होंगी। कैसी होंगी? स्मूथ। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो स्मूथ मसल्स, ठीक है, क्या आ जाएगा? स्मूथ मसल्स आएगा। तो ये होता है मेसोडर्मल का मतलब। तो यानी कि जो हमारा ब्लड है वो कैसा है? ब्लड इज अ मेसोडर्मल ऑर्गन है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखो, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जो ब्लड का जो ब्लड कैसा है? एक तो सबसे पहले जो ब्लड है वो भी क्या है? एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन? मैं इसको इरेज करता हूँ ये सारे पॉइंट, उसके बाद में अगला पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्लड इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, क्योंकि जब जो ब्लड होता है जब उसे हम माइक्रोस्कोप पे रखते हैं तो जो उसकी जो आकृति होती है हमारी, ठीक है, तो कितने नैनोमीटर में होती है भी आया हुआ है। उसका शेप कैसा होता है? तो जो शेप होता है उसका, तो जिसे आपसे पूछा जाए कि तो ब्लड इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है, क्या है? ब्लड क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में इसका आकार होता है, साइज होता है, ठीक है, क्या होता है? साइज होता है, यानी कि 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई। आगे क्या है? आगे अब जो ब्लड होता है हमारा, ठीक है, क्या होता है? अब ब्लड, तो ब्लड के अंदर कौन कौन क्या है? ब्लड के अंदर होता क्या है? मतलब क्या क्या कंपोनेंट अंदर पाए जाते हैं, तो हम लोग उनको देखते हैं, ठीक। तो ब्लड के अंदर क्या होता है? देखो ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। देखो ब्लड के अंदर, देखो ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक। ग्लूकोज, क्या होता है? ग्लूकोज भाई, ठीक है, ग्लूकोज तो होगा ही होगा। और क्या होगी? ऑक्सीजन गैस होगी। और क्या होगी? CO2 भी होगी, ठीक है। और क्या हो गया? विटामिन्स हो गया। और क्या हो गया? मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स हो गया। हार्मोन्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, पढ़ाएंगे आपको हम। हार्मोन्स हो गए। और क्या? ब्लड क्या पाई जाती है? ब्लड सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? ब्लड सेल्स। अगर आप पूछोगे ब्लड सेल्स क्या होती हैं? ब्लड सेल्स हमारी क्या होती हैं? RBC एंड WBC। क्या होती हैं? RBC एंड WBC। और हमारे शरीर में क्या और हमारे खून में वाटर भी होता है। क्या होता है? वाटर। इतनी सारी चीजें पाई जाती हैं। ग्लूकोज, अगर आपसे पूछा जाए ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, CO2, विटामिन, मिनरल, ठीक है, हार्मोन्स, ब्लड सेल, RBC, WBC और वाटर पाए जाते हैं। कितनी सारी चीजें पाई जाती हैं, देखो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। प्लाज्मा भी होता है। आगे देखो, अब एक क्वेश्चन भी और आता है कि जो ब्लड का जो pH वैल्यू होती है, क्या होती है? ब्लड की pH वैल्यू, ठीक है। तो pH वैल्यू, इसकी pH वैल्यू क्या होगी बताओ, ठीक है। इसकी pH वैल्यू होती है 7.4, ठीक है, बेसिक एल्कालाइन, ठीक है, क्या होती है? बेसिक एल्कालाइन, यानी कि कम, ज्यादा क्षारीय नहीं होता है, मतलब कम क्षारीय होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा 7 से कम वैल्यू है तो वो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय होगा। तो 7.4 लगभग 7.4 है, यानी कि बेसिक एल्कालाइन, यानी कि कम क्षारीय है, ठीक है। तो हमारा ब्लड कैसा होता है? क्षारीय होता है, याद रखना, अम्लीय नहीं होता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पेपर में आता है कि pH की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 7.3 से मतलब 7.45 भी हो सकती है, 3 से 4 भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लगभग में है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है। अब देखो अडल्ट मेल में, ठीक है, जो भी अडल्ट मेल होते हैं, वयस्क पुरुष, ठीक है, अडल्ट मेल, उसमें ब्लड की मात्रा कितनी लीटर की होनी चाहिए? 5 से 6 लीटर के बीच में होनी चाहिए। कितने लीटर में? 5 से 6। अगर बात की जाए फीमेल पे,
तो फीमेल में कितनी होनी चाहिए, 4 लीटर से 5 लीटर, कितने लीटर, यानी कि 4 से 5 लीटर होनी ही चाहिए। ये होती है इनकी मात्रा, यानी कि पूरी बॉडी का 7%, ठीक है, कंप्लीट बॉडी का 7% किसका होता है, ब्लड का ही होना चाहिए। 5 से 6 लीटर किसमें, एडल्ट मेल में, फीमेल में 4 से 5 लीटर। ये सारी इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। अब देखो ब्लड का जो, अच्छा एक चीज मैंने आप लोगों को उसमें पढ़ाया होगा, किसमें, जब हम लोग बोन्स पढ़ाया था, बोन का स्ट्रक्चर बनाया था हमने, तो उसमें मैंने बताया था बोन मैरो के बारे में। मैंने बताया था जो ब्लड का जो निर्माण करती हैं, ठीक है, ब्लड का निर्माण कैसे होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड तो कौन करता है, बोन मैरो करती है। कौन करती है, बोन मैरो। उनका नाम क्या होता है, रेड बोन मैरो, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया भी था, रेड बोन मैरो इन्हें बोलते हैं, ठीक, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, रेड बोन, ये थी इतनी सी बात, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग जानते हैं क्या, कि जो हमारा जो ब्लड है वो रेड, ठीक है, रेड क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, ऐसा कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में। तो अभी भी आया हुआ है, अभी सीजीएल के एग्जाम चल रहे होंगे, मेरा भी कल एग्जाम है सीजीएल का, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया भी क्वेश्चन है, जो मतलब ब्लड का जो कलर रेड होता है वो किसकी प्रेजेंट में होता है, ऐसा कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। तो देखो जो हमारा ब्लड है, ठीक है, हमारा जो ब्लड है वो रेड कैसे होता है, उसमें क्या पिगमेंट पाया जाता है, तो उसमें एक प्रकार का पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्या नाम होगा, हीमोग्लोबिन। बात समझ में आ रही है ना। अब आप लोग इसका मतलब नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ। देखो हीमो मतलब होता है Fe, ठीक है, Fe कंपाउंड, ठीक, कौन सा कंपाउंड होता है यहाँ पे, Fe कंपाउंड, यानी कि Fe+2। और Fe+2 को क्या बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे आयरन धातु पाई जाती है। याद रखना हमारे ब्लड में कौन सी मेटल होती है, आयरन, ठीक है, आयरन एलिमेंट होता है, धातु, लोहा, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, फेरस नाम होता है। क्या नाम होता है, Fe+2 होगा तो फेरस होगा, Fe+3 होगा तो फेरिक होगा, यानी कि कौन सा कंपाउंड होता है, फेरस। याद रखना कि हीमोग्लोबिन में जो कंपाउंड पाया जाता है उसका नाम क्या होता है, फेरस होता है, Fe+2 आयन के फॉर्म में होता है, ठीक है, किसके फॉर्म में होता है, आयन। और ग्लोबिन मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, तो इसका नाम क्या होगा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये प्रोटीन का नाम है। तो आपको पूछा जाए कि पिगमेंट जो होता है हमारा ब्लड का, हीमोग्लोबिन का, उसमें कौन क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन भी पाई जाती है और Fe+2 यानी कि आयरन कंपाउंड पाया जाता है, यानी फेरस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये बात समझ में आता है। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, ये था पिगमेंट, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का पिगमेंट था, यानी कि जो कलर रेड होता है ब्लड का वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। उसमें Fe कंपाउंड होता है, फेरस कंपाउंड होता है, उसमें ग्लोब्यूलर प्रोटीन पाई जाती है। अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे, नोट पॉइंट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नोट पॉइंट, ठीक। तो नोट पॉइंट क्या होता है, कभी कभी ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है, आप लोगों ने सुना होगा कि कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच। तो जो कॉकरोच होता है, ठीक है, क्या होता है, कॉकरोच, तो उसमें पूछा जाए आप लोगों से, अरे स्पेलिंग, ठीक है, जो हमारा कॉकरोच होता है तो उसका जो ब्लड का जो कलर है, देखा आप लोगों भी कॉकरोच को मारा होगा तो कैसा कलर होता है, वाइट होता है। कैसा होता है, वाइट। तो वाइट किसकी प्रेजेंस में होता है, उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो उसमें उस ब्लड में पिगमेंट जो होता है उस पिगमेंट का नाम क्या है, यही पेपर पूछा जाता है केवल, ठीक है। तो उस पिगमेंट का नाम होता है हीमोलिम्फ। क्या नाम होता है, हीमोलिम्फ नाम होता है, ठीक है। क्या नाम होगा, हीमोलिम्फ नाम होगा। इसी की वजह से कॉकरोच का कलर कैसा होता है, यानी कि ब्लड का व्हाइट होता है। कैसा होता है, व्हाइट। इसी प्रकार एक और होता है आपका ऑक्टोपस, ठीक है। कौन सा होता है, ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस का आप लोगों ने कभी मारा भी नहीं होगा, ब्लू होता है। तो उसका जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है। तो ब्लू एक उसमें भी पिगमेंट पाया जाता है, तो उस पिगमेंट का नाम होता है, क्या नाम होता है उसका, हीमोसाइनिन। और क्या होता है, हीमोसाइनिन, और हीमोसाइनिन नाम होता है। और इसके बाद एक और चीज है इसमें, कोबाल्ट एलिमेंट होता है। किसकी वजह से होता है ये, कोबाल्ट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, कोबाल्ट एलिमेंट। किसमें पाया जाता है, ऑक्टोपस में, यानी किसके, पिगमेंट में पाया जाता है। तो ये आज का था आपका बेसिक ब्लड के बारे में। इसके बारे में बहुत चीज़ें पढ़नी है, इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, और इसकी कंपोजिशन ऑफ ब्लड,
यानी कि सॉलिड पार्ट ब्लड का, लिक्विड पार्ट क्या होता है, इनके बारे में मैं पढ़ना अच्छे से। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे क्या हो, हर किसी के पास ये वीडियो पहुंच सके और उसे देख सकें, एंजॉय कर सकें। तो आज हम वीडियो को यहीं पे रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।